हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का 5th पार्ट है। तो चलिए इस पार्ट में क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं। तो इस पार्ट में हम पेज नंबर 7 से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इस पार्ट को पूरे के पूरे पार्ट को कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, इफ अ स्टोन इज थ्रोन अप विल इट्स वेलोसिटी चेंज। तो ये तो आप डे टू डे एक्सपीरियंस से ही समझ सकते हो कि अगर आपने किसी स्टोन को अगर ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और आप ये भी बता सकते हो चेंज किस तरह का होगा। तो चेंज मतलब या इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी। तो अगर आपने स्टोन को ऊपर थ्रो किया है तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम कम होते जाएगी। और कम होते होते क्या आएगा, एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद से क्या होगा, तो उसके बाद से वो स्टोन बिल्कुल नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर सा फिनोमेना है जैसे कि पिंग पोंग बॉल आपने खेला होगा। पिंग पोंग बॉल में कैसा होता है, आपने अगर बॉल को थ्रो किया तो रबर से वो कनेक्टेड होता है, और कनेक्टेड बॉल को आप जब थ्रो करोगे तो जैसे जैसे वो दूर जाता है स्ट्रिंग एक्सटेंड होते जाता है और उसकी वेलोसिटी कम कम होते जाती है। किसी एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद वो आपकी तरफ आना स्टार्ट कर देता है। कुछ इस तरह से अगर आपने थ्रो किया तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी स्पीड कम होते जाती है। नीचे जाके एक पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर वापस ऊपर आना स्टार्ट कर देगा, वापस आपके शायद हाथ में आ जाए, कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो भी है ये भी उससे सिमिलर है, उसी तरह का फोर्स लग रहा है। पिंग पोंग बॉल के केस में भी ऐसे कुछ इस तरह से आपके हाथ की तरफ फोर्स लग रहा था। और यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा लग रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, जनरल टर्म हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स बोलते हैं। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और फिर किसी एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी। उसके बाद से वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। इसके उल्टा अगर आप करते हो, सिर्फ ऊपर से रिलीज किया तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी। यहाँ पे टच होने से जस्ट पहले तक उसकी वेलोसिटी एकदम मैक्सिमम होगी। टच होने के बाद फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि हीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड अपॉन। तो अगर स्टोन को आपने अगर थ्रो किया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करेगी। तो ये भी जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है कि अगर आपने धीरे से स्टोन को अगर हल्के से फेंका तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा वापस आ जाएगा। तेजी से फेंका तो क्या होगा, थोड़ा ऊपर ज्यादा जाएगा, थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएगा वापस आ जाएगा। और तेजी से फेंका तो और ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो मैक्सिमम हाइट उसकी इनिशियल वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था उस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ बट द अर्थ डज नॉट मूव। तो अभी ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब मान लो ये अर्थ है और ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करिए तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को क्या करता है, बदले में अट्रैक्ट करता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमें तो ये दिखता है कि अगर किसी स्टोन को मैंने ऊपर थ्रो कर दिया तो स्टोन तो नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, पर क्या अर्थ ऊपर आते हुए दिखाई देती है क्या, तो नहीं, अर्थ ऊपर आते हुए दिखाई नहीं देती है। तो सवाल यही है कि क्या अर्थ ऊपर मूव करती भी है या नहीं करती। तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि देखो, जितना फोर्स उस स्टोन पे लग रहा होगा सेम फोर्स अर्थ पे भी लगेगा। पर यहाँ पे मुझे बताना यह है कि दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा, जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो किए या फिर ऊपर जाके वो नीचे गिरना स्टार्ट किया तो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। पर उसका एक्सेलरेशन जो है वो किन किन चीजों से रिलेटेड है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, a इक्वल्स टू एफ बाय एम। ये प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो a की वैल्यू कितनी होती है, f डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पे ये सोचना है हमें कि फोर्स अर्थ पे और ऑब्जेक्ट पे दोनों पे सेम लग रहा है, पर मासेस क्या हैं, काफी ज्यादा डिफरेंट है। जबकि स्टोन का मास आपको कुछ इस तरह से गिनना पड़ेगा 0.1 kg, और अर्थ का मास तो आपको पता है 6 × 10⁻24 kg, बहुत ही ज्यादा मास है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो दिखेगा, अगर आप यहाँ पे a के वैल्यू में f डाल दोगे, f की कुछ वैल्यू होगी मान लो 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻24 kg, इतना फोर्स अगर अर्थ पे लग रहा होगा 5 न्यूटन का, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, इतनी छोटी आएगी कि हम मेजर नहीं कर पाएंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, एकदम निग्लिजिबल होगा। पर अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि स्टोन अगर नीचे गिरेगा तो अर्थ भी क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर आएगी, वो बहुत कम होगा पर ऊपर जरूर आएगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे ये तो देख लिया हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से रिलीज करते हो या ऊपर थ्रो भी करते हो तो क्या हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। पर मून जो है वो तो काफी दूर है अर्थ से, पर वो नीचे नहीं गिर रहे हैं। सैटेलाइट्स भी जो होते हैं वो भी हम स्पेस में ले जाके छोड़ते हैं, वो भी नीचे नहीं गिरते। क्यों नीचे नहीं गिरते? तो उसका रीजन है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी रीजन समझने के लिए आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं घर पे। आप एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लो और बकेट को ऐसा गोल घुमा के देखो, तेजी से घुमाना बहुत। अगर आप मान लो आपने धीरे से घुमाया, बकेट को ऐसे ऐसे धीरे घुमा रहे, तो यहाँ पे आते आते ही पूरा पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। पर मान लो आपने बकेट में पानी डाला और तेजी से घुमाया, तो क्या पानी नीचे गिरेगा क्या? तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि पानी नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? तो जब वेलोसिटी देते हैं ना, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्स आता है, जिस फोर्स को अभी तो हमें नहीं पढ़ना है, पर उसका नाम फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। उसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअली आप बकेट को या पानी को अपनी तरफ खींच रहे हो, पर उसके उल्टा उसको फोर्स महसूस होगा, वो बकेट के उस साइड में लगेगा, मतलब इधर बकेट को फाड़ने की कोशिश करेगा। मान लो आपने बहुत ही स्पीड से अगर बकेट को घुमाया तो क्या होगा, बकेट का छप्पर फाड़ के वो पानी बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा इसको हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स का मतलब होता है एक्चुअली फॉल्स फोर्स। सूडो मतलब नकली फोर्स लगता है। नकली फोर्स का एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे आप बस में बैठते हो और बस में या गाड़ी में बैठे हो और एक्सेलरेट कर दिया गाड़ी को, तो एक्सेलरेट करने के बाद गाड़ी तो आपको आगे खींच रही है, पर आपको खिंचाव किधर महसूस होता है? क्या आप ऐसे आगे झुकोगे या पीछे झुकोगे? तो ये तो सिंपल ही है, डे टू डे एक्सपीरियंस है। जब भी मैं एक्सेलरेट करूंगा किधर झुकूंगा, पीछे झुकूंगा। गाड़ी मुझे तो ऐसा महसूस होगा कि पीछे खिंचाव है। तो इसी फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं, जो कि जिसकी डिटेल हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ये फोर्स की वजह से ही अगर आप बकेट को घुमाओगे तो क्या होता है, उसमें का पानी नीचे गिरता नहीं है। उसी तरह से मान लो अगर मून को किसी ने वहां जाके रोक दिया, किसी तरह से हम मून को रोक पाए, तो क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून अर्थ पे गिर जाएगा। या फिर यूं सोच लो, अर्थ को किसी ने रोक दिया तो अर्थ तो सन पे जाके गिर जाएगी, कुछ इस तरह से होगा। पर अब क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि उनको वेलोसिटी है, वो तेजी से घूम रहे हैं और उस स्पीड की वजह से ही वो इस तरफ गिर नहीं रहे। या फिर मून अर्थ पे नहीं गिर रहा, अर्थ सन पे नहीं गिर रही, किसकी वजह से? ये सारी चीजें हो रही वेलोसिटी की वजह से।